यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत है। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 7वीं आयत। जी, खुदा के कलाम की पहली तिलावत दाखिल के साथ मिलकर हम करेंगे। खुदा के कलाम की तिलावत करने में रहनुमाई करें। जरा गौर से सुने। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। सब बोले आमीन। आमीन। यहाँ जो अंजीले बयान हैं यूहन्ना के, वो ये है कि यीशु ने इस बात को वाज़िया तौर पर कहा कि जिन बातों को आप सुनते हैं, जो आप कलाम सुन रहे हैं, अगर ये बातें आपके अंदर कायम रहती हैं, कमरे के अंदर नहीं, किसी जो वो चर्च के अंदर नहीं, आपकी जिंदगी में अगर मेरी बातें कायम रहती हैं, तो जो कुछ तुम बाप से मांगते हो मेरे नाम से, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये कैसे मिलेगा? आपको जब ये पूछा जाए कि आप दुआ करते हैं, तो आपका जवाब जो होगा वो ये है कि यस, हम दुआ करते हैं, हम दोस्ताइश करते हैं, हम उसके हजूर अपनी दुआओं को रखते हैं। लेकिन दुआ के अंदर हम देखते हैं कि जो कुछ हम उससे मांग रहे होते हैं वो हमें जल्दी नहीं मिलता, उसका जवाब नहीं है। अगर बातें आप कलाम से सुनते हैं, अगर वो आप में कायम रहती हैं, तो आप जो कुछ करेंगे उसके नाम से वो होगा। हालेलुया। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप कहते हो मैं दुआ करता हूं, मेरे वर्गा पादरी तो नहीं मानेगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? ताकि आपकी गलतफहमियां आपकी जिंदगी से जाती रहें और आप हकीकत से वाकिफ हो जाएं। बाइबल हमें कहती है कि सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई आजाद करेगी। अगर आप मसीह के साथ चलते हैं तो उसमें कायम नहीं है, तो आप उसके नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने अपने चेलों से कहा, अपने शागिर्दों से, कि तू मुझ में और मैं तुझ में। अगर आप उसमें कायम है, उसकी बातों पर कायम है, तो आप जो कुछ उसके नाम से चाहते हैं वो हो जाएगा। हालेलुया। तो ये कोई कल्पनाई बातें नहीं है, ये ऐसी बातें नहीं है कि जो अपने समय और अपने वक्त पर पूरी ना हो। ये वो बातें हैं जो उसके मुंह से निकली हैं और ये हर घड़ी, हर समय और हर लम्हा पूरी होती है। अब मैं कहूं कि मैं प्रे भी करूं, खुदा के साथ रिलेशन भी बनाऊं, लेकिन रास्ते मेरे तरीके के हों, तो मेरी आवाज आलमे वाला तक कभी ना पहुंच सके। क्या सुना है आपने यहां पर? अगर तेरी जिंदगी में मेरी बातें कायम रहती हैं, कायम रहती हैं, खुदा आपको अब कलाम के वसीला से कायम करता है। उसमें कायम रहना। मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो तरीकी में चलते हैं और उनका ये दावा होता है कि हम प्रे करते हैं, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ अच्छे नताइज
नहीं होते जब तक कि आप उसमें कायम ना हो। हॉली स्पिरिट तभी हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है जब हम उसमें कायम होते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर यहां बयान करती है, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां ये क्यों है हमारी जिंदगियों में। हम तो हम दुआ करने वाले लोग हैं, हम यस्सु के बलीवर्स हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है, उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं। तो वो कहता है कि तेरे अंदर मेरी बातें अगर कायम रहती है तो जो कुछ तू मांगता है वो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत से लोग यीशु के नाम को यूज करते हैं। एक आदमी था जिसका नाम शमौन था और उसको ये बात सिखाई गई थी कि तू जिस तरह रसूल जो है वो दुआ करते हैं, यीशु का नाम लेकर फूंकते हैं, तू भी फूंका, तुम भी उसी तरह फूंका करो। और ये थे कौन? बाइबल हमें बताती है कि वो झाड़ फूंक करने वाले थे और वो यीशु का नाम यूज कर रहे थे, यीशु का नाम यूज कर रहे थे शिफा देने के लिए। किसके लिए? तो आज का समय क्या है? आज भी तो कुछ इसी तरह से दुनिया में हो रहा है। आज भी ऐसे बहुत से जो है वो शमौन और यहूदी जादूगर की तरह बहुत से लोग हैं जो उसके नाम को यूज करते हैं और झाड़ फूंक करते फिरते हैं। तो फिर कहते हैं कि हमें उसके जवाब में जो वो कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने पतरस से कह डाला कि मुझसे पैसे ले ले और रूह कुद्दस ताकि मुझे मिल जाए। उससे कहा तेरे रुपए पैसे गारद हो जाए और वो अंधा हो गया। आज भी यही सिस्टम, गौर से सुने इन बातों। उतार दे वो डोरिये, उतार दे वो जो गलों में पहनी है, हाथों में बांधी हुई है, घुटनों पर बांधी है, बटुए के अंदर रखी है कारोबार के लिए, ये सब अपनी जिंदगी से दूर करें। परमेश्वर को जाने के परमेश्वर क्या है, आपकी मुसीबतों का कारण की हुई है। खुदा ने आपको अपने पास बुलाया और वो कहता है कि तू मुझ में कायम रह, जो मेरी बातें है, जो सुनता है वो तेरे अंदर कायम रहे। तो जो कुछ तू बाप से मेरे नाम से मांगेगा वो तुम्हें मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको, वो होगा आपके लिए। चले आए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिए इस बात पर। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत जरा पढ़ दे। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत पढ़े। पर जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो शकलमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने शैतान पर अपना घर बनाया। आमीन, बोले ऊंची आवाज में आमीन। जो कोई मेरी इस बातों को सुनता है वो इस पर अमल करता है, वो उस आदमी की मानद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मैं नहीं समझता कि आप जिस यीशु की बात करते हैं वो वही यीशु है जिसे मैं जानता हूं।
जिसे मैं जानता हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं। जो कुछ आप सुन रहे हैं अपने इस कानों से, और सुनना ही काफी नहीं है, सुनकर उस बात पर अमल करना और उसको अपने अंदर कायम करना, उस बात में कायम हो जाना। खाली सुनना नहीं, हम सुन रहे हैं बस। तुम सुनते हुए नहीं सुनते,